देवजानी, हिंसा का दौर भी जारी है और ममता बनर्जी लगातार आरोपी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन अगर आज आप जो कि बंगाल में लगातार स्थिर रही हैं और ममता बनर्जी की रणनीति और राजनीति दोनों को देखती रही हैं, क्या विभाजनकारी ताकतें आज पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत जड़ें बना चुकी हैं कि बंगाल की राजनीति अब कभी भी मुद्दा आधारित न हो पाएगी? देखिए, इस बार का चुनाव, अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण जो इशू, जो विकास का मुद्दा हमेशा बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, इस बारे में चर्चा बहुत कम हुई है। अब आखिरी फेज का चुनाव हो रहा है, 7वें फेज का, और यहाँ पे इस बार चर्चा सिर्फ विद्यासागर की हो रही है। विद्यासागर की मूर्ति जहाँ पे तोड़ी गई, हम अभी वहीं पे मौजूद है, यहाँ पे भी वोटिंग चल रही है। तो और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस जो है आक्रमण अब भारतीय जनता पार्टी पर कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले तृणमूल कांग्रेस के तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी गई है, उसमें कहा गया है कि जिस तरह से पीएम मोदी को बार बार खबरों में दिखाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो कानून चुनाव आयोग ने लागू किए हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो अब लगातार चुनाव आयोग के पास पहुंच रही है तृणमूल कांग्रेस। साथ ही अगर कोलकाता की बात करें तो बार बार ये बात कही जा रही है कि लेफ्ट का वर्चस्व जो रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलकाता में अगर लड़ाई हो रही है तो लेफ्ट वर्सेस तृणमूल कांग्रेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट अब लड़ाई में वापस आने की कोशिश कर रही है, खासतौर पे तब जब मामला पूरी तरीके से तृणमूल वर्सेस बीजेपी दिखने लगा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है और जमीन पर लड़ाई अभी भी लेफ्ट वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है? क्या वाकई में बीजेपी जितनी उम्मीदें लगा रही है उतनी उम्मीदें बंगाल पूरी करेगा कि नहीं, देखना दिलचस्प है। इससे पहले कि हम ब्रेक ले, मनोज जी बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति आमतौर पर मुद्दा आधारित बड़े पैमाने पर रही, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स रहा हो, चाहे वो लोगों तक पावर पहुंचाने की बात रही हो। इस तरह की बातें बंगाल में बहुत सार्वजनिक तौर पर बहस का मुद्दा बनती रही हैं, और खास करके उस क्षेत्र में जहां आज मतदान हो रहा है, ये वो भद्रलोक है कलकत्ता का, जहां पर आप बहस में कम से कम 15-20 कॉफी पी सकते हैं एक साथ बैठकर। लेकिन आज उस बंगाल में क्या सिर्फ धर्म आधारित राजनीति ही आधार है राजनीति का? अजय जी, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। पोलराइज्ड इलेक्शन तो पूरे देश में है, लेकिन बंगाल में पोलराइजेशन 2 लेवल का है। एक तो ये है कि मोदी को वोट दो या मोदी को वोट ना दो। दूसरा मेरे ख्याल से जो पोलराइजेशन वो है कि ममता बनर्जी को वहाँ वोट दो या उनको वोट ना दो। तो इस पोलराइजेशन में बीजेपी एक विकल्प के रूप में सामने आई थी, जबकि लेफ्ट का डिक्लाइन हुआ। लेकिन अभी जैसे हमारे रिपोर्टर ने बोला कि कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहां की लेफ्ट पिछले कुछ दिनों में दोबारा वापस आ गई है, तो ये एक बड़े मतलब एक नया डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और क्या यही डेवलपमेंट जो है हमारे तब क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट किसके वोट काटेगी, क्योंकि लेफ्ट अगर ग्रो कर रहा है, एक ऐसा बीजेपी के वोट काटेगी। लेफ्ट जैसी पार्टी जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल का जिसे कहते हैं कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसको एकदम से सुपड़ा साफ कर देना, उसको राइट ऑफ कर देना, ये स्टडी का सब्जेक्ट आज भी है कि कैसे इतने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बाद एक समाज अचानक आता है, वो कम्युनल हो जाता है या वो ममता की तरफ जाके लुम्पेनाइज्ड हो जाए। ये एक स्टडी का सब्जेक्ट है। कलकत्ता, मुझे लगता है कि कलकत्ता का पूरा वेस्ट बंगाल इसको लेके एक स्टडी का सब्जेक्ट हो गया है। बिल्कुल, हम यहाँ पर लगातार बहस भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया कैसे चल रही है। और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, आज शाम 5 बजे कहीं मत जाइए। न्यूज नेशन पर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और तमाम रिपोर्टर्स के आधार पर किया गया एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा। और ये एग्जिट पोल नहीं होगा, आप इसे एग्जैक्ट पोल कह सकते हैं। बन रही है हमारे साथ।